सपूत सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर रहकर देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज को संगठित करने में जुटे थे। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में अपने ही घर में नजरबंद किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस एक मौलवी का भेष बनाकर अपने देश से निकलने में सफल हो जाते हैं और अफगानिस्तान होते हुए सोवियत संघ से जर्मनी और जर्मनी से पनडुब्बी के रास्ते जापान पहुंचते हैं तथा वहां रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। पूर्वी एशिया में जंग आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, भाइयों और बहनों, आज वह वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए आगे आना होगा। यह युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में पूर्वी एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम यह अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं पूरी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलवाने वाली सेना का मेरा सपना साकार हो चुका है। साथियों, सिंगापुर, मलय, वर्मा और पूर्वी एशिया में 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस पावन काम में औरतें पीछे न छूट जाएं और मौत को ललकारने वाला एक ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाएं जो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही तलवार उठा ले जैसे सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। नेताजी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाए। हिंदुस्तान को आजाद कराने में भला हम लड़कियां क्यों पीछे रहे? हम भी यहाँ हैं पूर्ण तैयारी के साथ। मेरा नाम भी लिखो, मेरा नाम भी लिखो।
शाबाश वीरांगनाओं, इस देश को तुम्हारे जैसी बहादुरों की बहुत जरूरत है। बहादुरों, बिना कीमत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की मदद से एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दी। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों से को अंग्रेजों से मुक्त भी कर लिया, लेकिन फिर किसी कारणवश इन्हें पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद 17 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी के मारे जाने का दुखद समाचार आया, जिसने पूरे देश को शोक के गहरे सागर में डुबो दिया।